जब हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही जमीन पर 71 बरस बाद शिकस्त दी, तब कुछ हिंदुस्तानी क्रिकेटरों ने सुर्खियां बटोरी। बुमराह और शमी गेंदबाजी के लिए और पुजारा और विराट मैच जीतने के रन बनाने के लिए। लेकिन स्कोरिंग के लिए दो खिलाड़ी मुश्किल में पड़ गए, खासकर हार्दिक पांड्या, जो कॉफी विद करण में बिना सोचे समझे गुफ्तगू करने के बाद सेक्सिस्ट बुलाए गए। उनका खवातीनों के लिए ये नजरिया नाकाबिले बर्दाश्त माना जाता है। क्या ये इल्जाम जायज है? जब मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी, तब मैंने घर आकर अपने वालिदैन से कहा, आज मैं करके आया हूँ। एक रोज एक पार्टी में उनके वालिद ने उनसे पूछा, अच्छा तेरी वाली कौन सी है? सभी ये कह सकते हैं कि उनकी गुफ्तगू का अंदाज काफी बेबाक और ख्वाम था, लेकिन हमें लगता है कि आज के नए हिंदुस्तान में वालिदैन और बच्चों के दरमियान यकीन और खुलेपन की सख्त जरूरत है। बदले इसके मेरे वालिदैन मुझे समझते नहीं हैं। पांड्या ने जो किस एंड टेल किया वो यकीनन गलत था। उन्हें अपनी पुरानी माशूका का नाम इस तरह रुस्वा नहीं करना चाहिए था। पिछले हिंदुस्तानी कप्तान और मशहूर बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पांड्या और राहुल को मुअत्तल करने के लिए बीसीसीआई की तारीफ की। अगर आप ऐसा काम करेंगे जो टीम और खेल को बदनाम करेंगे, तो आप टीम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। काबिल सुनील गावस्कर कितने गलत हैं। खेल या टीम की बेइज्जती तब होगी जब खेल का कोई कानून तोड़ा जाए, मसलन गेंद से छेड़छाड़ या धोखा, मसलन मैच या स्पॉट फिक्सिंग। इस पर बिस्बो की कहानी जरूर देखिए। या बल्ले पर गेंद लगकर आउट होना लेकिन अनजान रहना, या टिप्पे पर कैच पकड़ना। पांड्या और राहुल ने इनमें से कुछ भी नहीं किया है। अगर किसी की बदनामी हुई है तो खुद की, और उसकी कीमत भी चुकाई। जिलेट ने पांड्या के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, जिससे उनका तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पांड्या के खिलाफ एक और इल्जाम यह है कि उन्होंने नस्ल परस्ताना कलामत पेश किए। ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे पहले आपको लड़की की तरफ खींचती है? मैं थोड़ा काला हूँ और ये देखता हूँ कि वो हिलती कैसे। नस्ल परस्ताना बर्ताव वो है जब पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने जनवरी 2019 में जनूबी अफ्रीकी एंडीले फेहलुक उवेवो से कहा था, जिसके लिए उन पर 4 मैचों के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। हाँ, ये बात एक फैमिली शो में बिल्कुल गलत थी, लेकिन ये एहसास उन्हें बाद में हुआ जब मामले का आगाज हो चुका था। मैं हर एक से पूरी ईमानदारी के साथ मुआफी मांगना चाहता हूँ। शो के माहौल के साथ मैं जरा बहक गया था। टीम ने बड़े पैमाने पर जोड़ी का साथ दिया, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने थोड़ी मुखालफत की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम और जिम्मेदार क्रिकेटर होने के नाते हम उनके ख्यालातों से सहमत नहीं हैं। वो उनका आपसी नजरिया है। रवि शास्त्री, जिनके पास लफ्जों की कोई कमी नहीं है, दोनों का पूरा साथ दिया। वो जवान हैं, मजे कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या के वालिद हिमांशु भी अपने बेटे के बचाव के लिए शामिल हो गए। वो सब सिर्फ मायनों की तफरीह के लिए था। उनका मिजाज ही मज़ाहिया है, वो किसी का नुकसान नहीं चाहता। लेकिन क्रिकेट की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुंतजमीन की कमेटी के जरिए हुक्म 41 के तहत उनको सख्त तौर पर मुअत्तल किया है। ये जरूरत से ज्यादा वाली सजा अफसरों के दरमियान चल रही फसाद की वजह है। अंदरूनी फसाद 1, बीसीसीआई और सीओए के दरमियान लगातार अनबन। बीसीसीआई के राहुल जौहरी का मानना है, जांच मुकम्मल होने तक खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत देनी चाहिए। दूसरी तरफ सीओए के विनोद राय ने उन्हें फौरन 2 मैचों के लिए मुअत्तल कर देना चाहिए। अंदरूनी लड़ाई 2, दोनों सीओए अफसरों के दरमियान दरार। हमें फौरन जांच की जरूरत है। हमें राहुल जौहरी #MeToo मामले की तरह इसे नहीं दबा देना चाहिए। अंदरूनी लड़ाई 3, सीओए डायना एडुल्जी और बीसीसीआई अहम राहुल जौहरी के लिए ज्यादती बेएतबारी। बुनियादी जांच बीसीसीआई के जिम्मे संभाली जानी चाहिए। जांच सुप्रीम कोर्ट के मुतस्सब के जरिए होनी चाहिए। मुतस्सब एक खास शख्स होता है जो खास तौर पर शिकायत और बदनिज़ामी से निपटने के लिए मुकर्रर किया जाता है, और वो हाई और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। खिलाड़ियों को 11 जनवरी को मुअत्तल किया गया, लेकिन पुराने मुतस्सब अजीत प्रकाश शाह नवंबर में ही रिटायर हो गए, जबकि नए SS नरसिंह फरवरी में तैनात होने वाले थे।
पांड्या और राहुल के शिकायत के रास्ते भी बंद थे। हैरानी की बात यह रही कि रंगीले मिजाज के हरभजन सिंह ने आग में घी डालने का काम किया। हार्दिक ने टीवी पर अपने आप को कूल दिखाना चाहा। इससे लोगों को लगेगा कि अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर भी की तरह हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं। इस बीच ये बातें टीम के बकाए और अखलाकी पर बुरा असर डाल रही। उन्होंने एक पैगाम भेजा जिस पर पाबंदी हट जाए उसी वक्त हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड भेजा जाए, हमें उस टीम में जरूरत है। 2 हफ्ते बाद 24 जनवरी के रोज अडुल्जी ने पाबंदी को हटाने पर सहमति दे दी, जिससे पांड्या बची ओडीआई सीरीज के लिए शामिल हो सकें। ये इम्कान है कि मुंतसब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की बड़ी छतरी का इस्तेमाल कर उन्हें और सजा दें। बीसीसीआई के पाबंदी वाले खिलाड़ियों को इन चीजों से खास तौर पर रोक लगा दी गई है। गैर मंजूर शुदा टूर्नामेंट में शिरकत करना, गैर मुल्की दौरों पर शरीक होना, ऐसे काम करना जो खेल या बोर्ड को नुकसान पहुंचाए। राहुल द्रविड़ शायद ऐसे इकलौते शख्स हैं जो इस भद्दे वाकये से कुछ मुस्तबित बात निकाल सकें। मैंने उन दोनों को कोचिंग दी है और मुझे पता है कि उनमें कितनी काबिलियत है। ये वाकया शायद उनका अमल अंग्रेज कर सके। हालांकि जनानी टीम की ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर, जिसने बीसीसीआई को जांच के दौरान नकली कॉलेज की डिग्री पेश की, वो आज भी हिंदुस्तान की तरफ से खेल रही है। करण जौहर के लिए ये पहला मौका था जब कोई क्रिकेटर उनके चैट शो में आया था और अब शायद आखिरी भी होगा। मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि ये मेरा शो था। मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इस वाकये ने सभी खिलाड़ियों को सिखाया कि अवामी जिंदगी में उनका तौर तरीका कैसा होना चाहिए। हमें ये पता लगाकर अच्छा लगा कि नौजवान फिल्मी सितारों से ज्यादा रोल मॉडल के तौर पर खिलाड़ियों को ऊंचे दर्जे पर रखते हैं। बिस्बो की शायरी, भाई अवामी जिंदगी के बीच सोच समझ कर बोल, शोहरत के गुरूर में बड़ा ना तू मुंह खोल। करण की गुगली चली, हार्दिक गए सब भूल, कोई आंख दिखा रहा है, कोई कहता है कूल। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।